पीछे जा रहे थे लेकिन बच गए। मैंने कहा नहीं तो राबड़ी देवी 2 जगह से चुनाव हार गई थी, सोनपुर से और राघोपुर से, दोनों जगह से। जनता क्या चाहती है, काम के आधार पर ही जनता न चुनती है। उसके लिए काम होगा तब जो है चुनेगी, काम नहीं करेगा। निकम्मे लोगों को तो नहीं चुनती है जनता। ये लोग निकम्मे लोग हैं। 15 वर्षों देखा है ना, 90 से 2005 क्या स्थिति बिहार की थी। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, एनडीए की जीत को लेकर के सारे लोग खुश हैं, एनडीए के सारे कार्यकर्ता खुश हैं। अभी प्रेम रंजन जी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनसे पूछेंगे कि जीत की खुशी में विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे। कि लगातार विपक्ष जो वो कह रही है कि वोट चोरी से जो है एनडीए जीती है, वोट चोरी पे पहले आप क्या कहना चाहिए? वो जब हारती है विपक्ष तो यही आरोप लगाती है, वोट चोरी। उसको तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, न जनता के ऊपर विश्वास है, न संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर विश्वास है। जब वो चुनाव हारती है तो चुनाव आयोग पर, अभी चुनाव आयोग एसआईआर की थी, स्पेशल पुनरीक्षण जो है करने का काम किया था मतदाताओं का, उसमें भी आरोप लगा रहे थे, आंदोलन चला रहे थे कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, सारे लोग जो है मिल कर करके, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, जनता ने साथ नहीं दिया। तो ये जो है इस प्रकार का आरोप तो लगाते हैं संवैधानिक संस्था, ईडी पर, आई पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर, न्यायालय पर, किसी पर भरोसा नहीं है। अरे यही काम करता है देश के लिए, सरकार किसी की रहे लेकिन ये संस्थाएं रहती है, सरकार बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन भरोसा कम से कम करना चाहिए। जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, वो काम अपना काम करती है, उसको जो दायित्व मिलता है उस दायित्व का निर्वहन करती है। इसलिए चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया है, जनता का समर्थन और साथ एनडीए के पक्ष में मिला है। इस पर तो भरोसा कीजिए। जनता अगर आपको पसंद नहीं करे तो जाइए जनता के बीच में, उनका विश्वास जीतिए। तो वो विश्वास तो जीतेंगे नहीं। हम लोगों ने 225 का लक्ष्य दिया था और 203 सीटें जीते हैं, तो इतना तो कम से कम समझ आना चाहिए ना। आप लोग बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं और विपक्ष जो है बहुत प्रचंड बहुमत से हार गया है, मतलब कि उसको कुछ मिला ही नहीं है। ये हारना तय था पहले से उनका, ये हम लोग कोई नई बात है क्या हारे हैं जो है। इसके पहले भी पूरी तरह हारे 2010 में हारे थे, इस बार 25 सीट आया है, उस बार भी 22 सीटें आई थी, उसमें राबड़ी देवी भी हार गई थी। इस बार तो तेजस्वी बच गए थोड़ी से, नहीं, वो भी 4 बार पीछे पीछे जा रहे थे लेकिन बच गए। मैंने कहा नहीं तो राबड़ी देवी 2 जगह से चुनाव हार गई थी, सोनपुर से और राघोपुर से, दोनों जगह से। तो हराने की तैयारी, ये तो अरे भाई जनता हराती है ना, हम लोग हराते हैं। जनता जो तय करती है उसको मानना चाहिए। तो जनता ने एनडीए के ऊपर भरोसा किया है, इसको जो है गले लगाना चाहिए इस फैसले को। आप जाइए जनता के बीच में काम कीजिए, जनता का विश्वास जीतिए, जनता का साथ लीजिए। अगर साथ मिलेगा तो आगे जीत सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार का आरोप लगाते रहिएगा तो इससे भी बुरा स्थिति आगे आने वाले समय में आपका होगा। ये दो लगातार आरोप लगाते हैं कि जब भी भाजपा आएगी बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगेगा, क्या ये बात सच है? भाई अभी जो है ये पता नहीं चल गया कि जनता किस पर भरोसा कर रही है, जनता को किस पर विश्वास है, जनता क्या चाहती है। काम के आधार पर ही जनता न चुनती है। उसके लिए काम होगा तब जो है चुनेगी, काम नहीं करेगा। निकम्मे लोगों को तो नहीं चुनती है जनता। ये लोग निकम्मे लोग हैं। 15 वर्षों देखा है ना, 90 से 2005 क्या स्थिति बिहार की थी। अभी नहीं लग रहा है कि क्या जो है बदल गया बिहार, और इस बदले हुए बिहार को जनता का समर्थन जब मिला है तभी ना बदला है। सरकार बनाती है, और सरकार जब बनाती है जनता, तो सरकार उसके अनुरूप काम करती है, उसके भरोसे पर खरा उतरती है। तो आगे भी जो है ये सरकार जिस प्रकार से भरोसा बिहार की जनता ने जताया है उस पर खरा उतरेगी। जितना उनको अपेक्षा है उस अपेक्षा से कहीं अधिक जाकर कर ये सरकार काम करेगी। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो पार्टी जीती है यानी एनडीए, वो विकास करती है, बिहार के विकास में, बिहार के बारे में सोचती है, इसलिए वो जीती है। परिवारवाद अब नहीं चलेगा। क्या तेज प्रताप एनडीए में ज्वाइन कर सकते हैं? एनडीए के दरवाजा खुला है। अब ये उनके है, हमारे यहाँ सबका जो है हम लोग स्वागत करते हैं। कोई आता है बिहार के विकास के लिए अगर बात करता है, बिहार की बेहतरी के लिए करता है, तो हम लोग जो है गले लगाते हैं। हम थोड़े ही किसी को दुराते हैं, किसी को छोड़ते हैं। ये काम जो है जाकर के महागठबंधन में देखिए ना,
महागठबंधन की जितनी पार्टियां थी, सहयोगी दल, वो सब आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं था, एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे थे। चुनाव तो एक साथ होकर करके लड़ रहे थे, लेकिन किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, किसी को किसी पर विश्वास नहीं था। हर कोई एक दूसरे को डिच करने में लगे हुए थे, हर एक दूसरे को छोटा करने में लगे थे, हर दूसरे को जो है औकात बताने में लगे हुए थे। हम लोग विश्वास के साथ, पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ ये गठबंधन लड़ रही थी, इसलिए उनको तो अपने परिवार में ही जो है बिलगाव कर दिया। किसी परिवार के ऊपर भी जो है भरोसा नहीं। सारे परिवार, एक तो परिवारवादी पार्टी है, उस परिवार में भी अब जो है पूरी दादागिरी चल रही है, एक तरफा। तेजस्वी यादव जानते तो कुछ नहीं है, राजनीति में तो योगदान रहा नहीं है। पार्टी के अंदर में जो काम करने वाले थे, बड़े बड़े दिग्गज, पुराने लालू के समय के, उन सबको किनारा लगा दिया, किसी को जो है नहीं जतने दिया, अपने आगे जो है बुझा। ये 2 दिन का छोकरा, जिसका राजनीति में कोई योगदान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कुछ महत्व नहीं, और वो आकर कर करके सब पर ऊपर बैठ गया, सबको किनारे लगा कर करके अपनी जो है चलाने का काम किया। लालू, राबड़ी, मीसा, सबको धीरे धीरे, तेज प्रताप, सबको किनारे देखे नहीं बीच में कैसे जो है सारे लोग जो है कर रहे थे। एक कहां से लेकर के हरियाणा से ला करके संजय यादव, और उसको जो है साथ रख कर करके उसी के अनुरूप चल रहे थे, तो डूबना तो तय था। आप कह रहे हैं कि राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम युवा हैं, अब चाचा जी बुढ़ा गए, हम आएंगे तो काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन बंद करेंगे और फैक्ट्री लगेगी, युवा बिहार में रहेगा। तब भरोसा जता देता ना। युवा भरोसा नहीं जताया, महिला नहीं जताया, किसान नहीं जताया, बिहार के आम आवाम नहीं जताया, कोई तो उनके ऊपर बस विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास तो कर रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, विश्वास तो कर रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्हीं पर भरोसा है कि जितना काम इस राज्य के लिए उन्होंने किया है, और आगे भी वही कर सकते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर पे क्या कहिएगा? वो नए नए पार्टी थे, बहुत मतलब कि बनाए हुए थे, लगातार आपके नेताओं पे आरोप लगा रहे थे चोरी का, मतलब कि हर चीज का, डकैती का लगा रहे थे, जैसे कि आप लोग चोरी करते हैं। बेचारे हैं, मानसिक असंतुलन में आ गए थे। इवेंट मैनेजर है, दूसरों के लिए काम करते थे, पोस्टर लगाते थे, नारे गढ़ते थे, उनका खाता भी नहीं खुला। और वो जो है चले जो है लगा कि उनको, कि हम किसी को जो है के लिए नारा लगा देते हैं, बना देते हैं, नारे लगवा देते हैं, पोस्टर लगवा देते हैं, तो वो जीत जाता है। ये भ्रम उनका टूट गया। ये केवल उसी से नहीं होता है, नारे लगाने से, पोस्टर लगाने से, केवल ब्रांडिंग करने से नहीं होता है। ब्रांडिंग जो है जनता का होना चाहिए। जनता जिसको ब्रांड करती है, वही जो है आगे आता है। तो इसलिए उस पर भरोसा करना चाहिए। ये उनका जो जिस प्रकार का उन्होंने भ्रम में पढ़ कर करके और खुद नेता बनने चले थे, अपनी चेहरा को चमकाने चले थे, जनता ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। उनको बता दिया कि तुम्हारी औकात जो है नहीं है राजनीति करने का, तुम अपना जो काम करते हो अपने काम में ही लगो, वही तुम्हारे लिए जगह है, राजनीतिक जगह नहीं है तुम्हारे लिए। चुनाव से बस लास्ट सवाल रहेगा कि चुनाव से पहले उन्होंने एक घोषणा किया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को 25 सीट से भी अधिक आता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। क्या अब प्रशांत किशोर संन्यास लेंगे? लेना चाहिए। अगर जो है जिस प्रकार की बातें लंबी चौड़ी किए थे, और उस बात पर अगर अडिग रहेंगे, तो उनको जो है राजनीति से संन्यास लेना, अपना बुरिया बिस्तर बंद कर देना चाहिए था, अपना सब कुछ समेट कर करके और फिर जाएं अपनी नौकरी की तलाश में। जी, लास्ट सवाल छोटा सा रहेगा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, हाँ या ना? वे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है, पहले थे कि नहीं थे, और आगे भी जो है यही सरकार रहने वाली है। देखा हमें क्या कुछ कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, और किस तरह से महागठबंधन जो है अपने में लड़ रही है। मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं आई, जो कि उप डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे। आरजेडी को 25 सीट आई, जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा कम थी। कांग्रेस का हाल आपने देख ही लिया, और एनडीए का हाल देख लिया किस तरह से प्रचंड बहुमत से जीत रही है। क्या कुछ कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, सुन ले तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत